नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, वाड़ी, नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट बैनर के जो कार्यक्रम हो रहा है, इन लोग तो यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ, वहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अंदर में क्या हो रहा है इनके कोई जानकारी नहीं है, समझ गया ना। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग को पता भी नहीं हो रहा है क्या अंदर ना। अंदर में जो कुछ भी हो रहा था कि मार्च महीना में विनाचार्य जी ने एक वीडियो बनाया था और सारी वहाँ की पोल भी खुली थी वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पे पिंडदान वगैरह जो भी चीज होती है। तो इसके जो भी वीडियो सामने उस वक्त जो है तमाम लोगों को ये सारी बातें पता चली। तो ये सारी बातें जो आंदोलनकर्ता जो है नेतृत्व जो वहां पर कर रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, ये उन्होंने भी सारी बातें जो है लोगों के सामने लाना चाहिए। केवल वहां बैठ के आंदोलन करेंगे तो लोगों को कैसा पता चलेगा अंदर में क्या हो रहा है। देखिए, आंदोलन पहले जो ये 2023 में नवंबर से जो आंदोलन हुआ, शुरुआत हुआ, ये 2023-24 में ये 12 तारीख से आंदोलन, ये 8 तारीख तक आंदोलन का गति सही दिशा में 8 तारीख तक, 7-8 तारीख है। ये 8 तारीख उन्होंने रात में डीएम का साथ मीटिंग करके 9 तारीख किया। अच्छा, शायद 9 तारीख उस दिन मैं शाम को पहुंचा। 9 तारीख इन्होंने डीएम का साथ मीटिंग करके ऑफिशियली आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। तब से आंदोलन में बांटा आ गया। तब से है, बराबर बोले। आदमी भी डिवाइडेड हो गया। देखिए, विनय सरिया को जब अरेस्ट किया, बहुत भिक्षु को परेशानी किया है, फिर भी हम लोग भगवान बुद्ध के लिए हम रेडी है शांतिपूर्ण तरीका से लड़ाई करने के लिए। और विनय सरिया का जो सेक्रीफाइस वो बीता नहीं होगा, वो टुडे टुमारो जेल से निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ वो किया नहीं। सिर्फ वो हम लोग का आंदोलन को दबा के रखने के लिए वो किया है, लेकिन उसी से हम लोग रोकने वाला नहीं है। और भी हम ताकत से लड़ेंगे। और जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे। और महाबोधि महाविहार, हम बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, दुनिया में जितना तमाम बुद्धिस्ट लोग है, सब मिलके जितना जल्दी हो सके महाबोधि महाविहार हम मुक्त करेंगे। जिस प्रकार से भंते जी धरना स्थल से एक शिकायत लिखी गई है भंते जी के खिलाफ में, करुणाकरण भंते जी के खिलाफ में शिकायत लिखी गई है, विनाचार्य भंते जी के खिलाफ में वहां से शिकायत लिखा है, ये सारी चीज अच्छी है क्या? ये एक भंते जी दूसरे भंते जी के ऊपर में यदि शिकायत करते हैं, पुलिस में शिकायत करते, तो हम समाज को क्या बता रहे हैं? अभी देखिए, ये जो आंदोलन हुआ 5 मई से, ये एक्चुअली जो आंदोलन हो रहा है पूरा इंडिया से आदमी जुड़ा हुआ है ना। तो कोई यहाँ पे अपना नाम लेके अपना को जाहिर करने के लिए, अच्छा, हाँ। और ये भी है सब आंदोलन में, ये तो एक बैनर में हो रहा है ना, ये इसमें सिर्फ किसी के एকক वो नहीं है, एকক वो ताकत से आंदोलन नहीं हो रहा है। जिस 13 तारीख के जैसी होती है और वो महाराष्ट्र के लोगों के पीछे में आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं जो लामा जी है, वो अगर पीछे नहीं रहते थे, लोग डरेंगे ना सामने आने के लिए। अभी देखिए, वहाँ जो आंदोलन हो रहा है ना, मैं तो ग्राउंड में रहने वाला आदमी, आप ग्राउंड में दिखे हैं हमें। तो वहाँ पे जो बीटीएमसी है, जो प्रशासन है, जो आंदोलन हो रहा है, इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। ये आप लोग को सबको पता नहीं है, क्योंकि इन लोग किसको वैल्यू दे रहे हैं? वैल्यू देने वाला को वैल्यू दे रहे, लेकिन जो आंदोलन अभी हो रहा है 8 तारीख 9 तारीख की बात, इनको भी अभी हम लोग को परमिशन भी नहीं दे रहे बैठने का वहां। नहीं, समझ गया ना। तो जो गवर्नमेंट को भी पता चला, अभी कुछ दिन पहले डीएम का साथ हमारा लामा जी मिलने के लिए गया, उनसे ऑफिस में बैठा के बात भी नहीं किया। तो लामा जी को मतलब ये नहीं कर रहे, डीएम ने बैठने नहीं दिया लामा जी को। तो पता चला हम लोग में थोड़ा विभाजन है, इसीलिए गवर्नमेंट ये फायदा उठा रही है। समझ गया ना, ये विभाजन की वजह से। तो मेरा अपील है
विभाजन छोड़ के बराबर। महत जो चीज है महाबोधि महार मुक्त के लिए हम लोग को अभी भी समय है, सब यूनाइटेड होके हम एक साथ में लड़ेंगे। हम सुबह 9 जीतेंगे। बजे सभी भंते जी वहां जमा होते हैं, एक वंदना की जाती है, वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और वो रिकॉर्डिंग देश भर में चलाई जाती है कि यहाँ वो पर तो धरना बुद्ध विहार है, वो तो बुद्ध विहार है, बुद्ध वंदना तो होगी वहां पे। तो बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना होंगी, भंते जी रहेंगे और वहां पर रहने की व्यवस्था की है। साथ में फिर 12 को खाना खा लेते हैं, उसके बाद अलग अलग उनके बुद्ध विहार में रूम्स भी अवेलेबल है, वहां पर रूम पे सोते चले जाते हैं। वहां पर 3 बजे की चाय के लिए वो वहां से बाहर निकलते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद शाम की वंदना करके धरना का समापन होता है। और रोज सिर्फ 126 दिन, फिर 127 दिन, ये तारीख अभी कारवां चलता रहेगा जब तक आकाश लामा जी को देश भर से पैसा जमा करना है। सवेरे उनके जो वीडियोग्राफर है, जो मीडिया कर्मी, जो पेड मीडिया कर्मी है, वीडियो बनाएंगे, जो लाइव दिखाएंगे कि आज धरना चल रहा है, शाम को दिखाएंगे धरने का समापन हो गया, और दिन भर में क्या हो रहा है वो हमने हमारी आंखों देखी है। वहां पर एक भी भंते जी नहीं है और देश भर से समाज को मूर्ख बनाने की जो कोशिश आकाश लामा द्वारा की जा रही है, लोग भी अभी जवाब उनसे मांगेंगे। और आज मुझे हैदराबाद से ही अभी फोन आना शुरू हुआ है कि आकाश लामा वहां पर गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर उनको जूते मारने तक की बातें कर रहे थे। पर हाँ, मेरे को अभी प्रत्यक्षदर्शी वहां से कामली जी का भी फोन आया कि ऐसा आकाश लामा जी अगर हमारे साथ फरेब करेगा कि हमारे को कुछ विजुअल्स दिखाएगा जैसे धरना चल रहा है और ये हमारे विश्वास का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम मन से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, उसके लिए हम लाखों रुपया दान देने को भी तैयार है, बट सही तरीके से सही सोच के साथ अगर ये आंदोलन चलेगी तो समाज की जनता, और इसके बाद ऐसा अगर कोई करेगा तो समाज किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा। ये समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा आकाश लामा आज कर रहा है। आकाश लामा तो नागपुर में थे पिछले दिनों, कल या परसों रायपुर में थे। वो तो मंच से बोल रहे थे कि बिना चाह रहे कि जो जमानत है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ भंते जी के लिए। मंच से कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ विनाचार्य को छुड़ाने के लिए। मैं आज विनाचार्य से भी मिला, विनाचार्य को आज गए थे आप छुड़ाने मिलने के लिए, मुलाकात हुई आपकी? आज आप मेरी भंते मुलाकात विनाचार्य से मिले, मुलाकात हुई? आज मेरी भंते विनाचार्य से मुलाकात हुई। भंते विनाचार्य का कहना था कि मुझे छुड़ाने के लिए आकाश लामा ने कोई वकील नहीं लगाया, मुझे फंसाने के लिए वहां पर उन्होंने किया जितनी कोशिश, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रखने की कोशिश वो वहां से कर रहे हैं। उनके एसपी वगैरह वहां से वहां पर कनेक्शन है, ये मुझे भंते विनाचार्य ने आज आंखों देखी और मेरी बातें हुई है वहां पर विनाचार्य से। अच्छा, आज भंते जी को गिरफ्तार हुए लगभग 33-34 दिन हो चुके हैं। क्या आकाश लामा या उनकी टीम की तरफ से कोई भी उनसे जेल में मिलने के लिए गया? की टीम से कोई भी उन्हें जेल में मिलने नहीं गया। उनको चीवर का सम्मान ही नहीं करना आता है। आज हमारा चीवर जेल में, आज विनाचार्य के साथ उनके पर्सनल कुछ ये हो गए, बट आज उन्होंने एक चीवर का सम्मान करना चाहिए था। तो मिलने के लिए कोई ना कोई बनते, आज वहां से 10 किलोमीटर पे धरना स्थल है, धरना स्थल पे ये लोग दिखा रहे 25 से 30 भंते जी वहां पर धरने पे बैठे। तो एक दो तो भंते जी वहां जाते थे चीवर से मिलने के लिए, वो भी उनको ये नहीं समझा, यानी उनको कुछ नहीं है। आज तो हम ये भी कह रहे कि आकाश लामा ने वो एफआईआर पीछे लेना चाहिए, बट अभी तक एफआईआर भी पीछे नहीं ली एक भंते जी की तरह। यानी 3 एफआईआर में से 1 एफआईआर ऐसी कम हो जाती थी, 2 एफआईआर पे हम जमानत करते थे। पर ये आकाश लामा को फंसाने की साजिश थी। 9 तारीख को जो उन्होंने जो किया था वही है। एक तो धरना उनको समाप्ति करना था, धरना समाप्त नहीं हो पाया, तो उन्होंने फिर 10 तारीख को एफआईआर करवा दी रात को। उसके बाद 12 तारीख को उनको कोई पत्र भी नहीं आया, क्योंकि मैंने वहां पर अभी जानकारी ली है धरना स्थल पे, वो जो जहां पर 2 मुहान में जो धरना चल रहा था उस प्रॉपर्टी का कानूनी केस चल रहा था। तो वहां पर आकाश लामा को धरना स्थल खाली करने के लिए कोई भी नोटिस नहीं आई है। आकाश लामा खुद ही ये धरना समाप्त करना चाहते थे। नोटिस का बहाना करके हमारे को भी उन्होंने उस दिन 13 तारीख को हमारे को भी यही बताया कि भंते विनाचार्य और मैं जब वहां पर बैठे थे कि हमें कुछ नोटिस आई है। अगर आज आकाश लामा के पास ऐसी कोई नोटिस है, वो समाज के सामने वो जाहिर करे, झूठ की बातें ना फैलाए। ये नोटिस, क्योंकि मेरा स्वयं का जो अपना अनुभव है, गोरखपुर में जब 24 दिन के लिए मुझे जेल हुई थी तो मेरे पर वहां पर बिजली चोरी का, जमीन हड़पने का आरोप लगाया गोरखपुर प्रशासन ने। तो ये बात मैंने 3 या 4 तारीख को जब आंदोलन 2 मुहान पे शुरू हुआ तो मैंने स्वयं आकाश लामा से ये सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लामा जी, क्या आपके पास प्रशासन का लिखित में आदेश है
उन्होंने कहा हमको प्रशासन ने बिठाया है। मैंने फिर पूछा उनसे कि क्या आपके पास रिटन में कोई आदेश है? तो उन्होंने कहा रिटन में नहीं है, लेकिन प्रशासन ने हमें विश्वास दिलाया है। मैंने फिर उनसे कहा कि मेरे ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा है, क्योंकि मैं तो एक मीडिया कर्मी हूँ। जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था और उनकी आवाज दिखाने पर पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होंगे, तो आप प्रशासन से रिटन में ले लीजिएगा। लेकिन आकाश लामा 100 दिन तक टालते रहे दोमुहान वाले धरने पर। उन्होंने एक बार भी प्रशासन से लिखित में ऑर्डर नहीं लिया और लास्ट में 14-15 तारीख को उन्होंने कहा कि जिसकी जमीन थी उसने केस कर दिया। अरे भाई, अगर उसने केस किया या उसने कंप्लेंट की तो आपके वकील कहाँ थे? आपकी जो लॉबी थी, जो लीगल टीम थी, वो कहाँ थी? वो उस नोटिस का जवाब देती, उस नोटिस को कोर्ट में आप रिप्लाई करते, कुछ दिन और धरना वहां पर रुकता। लेकिन आपने तो रातों रात उस धरने को उखाड़ दिया। और ऊपर से इनके मीडिया कर्मी, जो इनके खरीदे हुए मीडिया कर्मी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आकाश लामा ने धरना नहीं बेचा है। लोग गुमराह कर रहे हैं। आकाश लामा ने 8 तारीख को ही धरना बेचा था, इसीलिए 9 तारीख को धरना स्थगिति की बात की थी। जी जो 10 तारीख से उन्होंने पेपर की बात की कि उनको नोटिस आया 12 तारीख को उन्होंने यही कहा था। 13 तारीख की मीटिंग में भी नोटिस आने की बात की थी। और जब जी, बनते लेकिन नोटिस दिखाया नहीं किसी को। नोटिस किसी को दिखाया नहीं। अभी तक नोटिस दिखाया नहीं। 13 तारीख की बात है, रात को विनाचार्य जब वहां पर गए थे, हम एफआईआर लिखने गए थे वहां पर। आकाश जी लामा का उस वक्त काम था कि जो मारपीट महिलाओं के साथ हुई थी वहां पर एफआईआर लिखने का काम आकाश लामा का था। उस वक्त आकाश लामा ने वो भी चीज ना करते हुए और रीजन बताया कि हमारे को नोटिस आया। अगर नोटिस आया तो नोटिस दिखाओ। आज भी तुम्हारे पास बिल्कुल नोटिस होगी ना, तो बिल्कुल नोटिस होगी। सामने लाओ। क्योंकि वो जगह ही वो फर्जी, वो आंदोलन ही उन्होंने 9 तारीख को पूरी तरह से समाप्त करना था। और ये वो तो तो थाने उनको से, भी वो तो जब थाने, वो तो जब थाने में मीटिंग हुई, थाने के बाहर आते उसमें हमने धरना स्थगित किया। धरना स्थगित किया और ये आंदोलन विनाचार्य ओवरटेक ना करे, इसीलिए उनको जेल में फंसा दिया गया। ये तो मेरा सीधा प्रतीक, आरोप है। एक हमारे दर्शक है प्रतीक मेश्राम, वो कह रहे हैं गलत जानकारी दे रहे हैं। प्रतीक भाई, आप सही जानकारी लिख के बताइए, जिससे कि हम समाज को भ्रमित होने से बचा सकें और सही जानकारी आपके माध्यम से दे पाए। जी सर, बताएं। राकेश जी। जी जी, बताएं बताएं बताएं। राकेश जी, कंटिन्यू करें। शायद नेट का समस्या है राकेश जी के साथ में, लेकिन कोई नहीं, वो जब तक वो जुड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कुछ दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि गलत जानकारी हम लोग दे रहे हैं। अगर आपके पास पुख्ता और सही जानकारी है और कोई साथी जुड़ना चाहता है तो वो हमको कहे, हम उसको लिंक भेज देंगे, वो इस वार्ता में हमारे साथ जुड़ सकता है। राकेश जी का लिंक, या मुझे लगता है कि उनका डाटा जो है समस्या कर रहा है, शायद थोड़ी देर में वो जुड़ जाएं। लेकिन यह बिल्कुल सही जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि आकाश लामा जी ने बताया कि हमको नोटिस दिया गया, लेकिन जी जी, बताएं सर। राकेश जी, कंटिन्यू करें। राकेश जी, कंटिन्यू करें अपनी बात को। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि गलत जानकारी दे रहे हो। गलत जानकारी, आप सही जानकारी पूछिए आपके दर्शक को कि आकाश लामा जी सही जानकारी भेजे। और हम वहां का लाइव फुटेज किए। आज मैं जो दोपहर में गया हूँ वो मेरी लाइव फुटेज है। मैं ऐसा नागपुर से बंद कमरे से बात नहीं कर रहा हूँ कि होटल के कमरे से नहीं भेज रहा हूँ वीडियो। मैं आज प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आज मैं धरना स्थल पे विजिट किया था। धरना स्थल पे मैंने जो चित्र देखा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। वो रिकॉर्डिंग भी मैं अच्छा, आज आप धरना स्थल पे पहुंचे, आपने एक रील भी बनाई, एक वीडियो भी शूट की। उसमें एक व्यक्ति भंते की ड्रेस में थे, लेकिन उन्होंने चीवर भंते की तरह नहीं पहना था। वो कौन थे? अब उनकी सच्चाई भी मुझे ऐसी पता चली। वो और उनकी वाइफ दोनों ये बनिया है। वहां पर एक कहीं उनकी शॉप थी, वो शॉप अभी फिलहाल चल नहीं रही है। तो जी उनको कुछ दिन के लिए यहाँ पर पेड वर्कर करके चिवर पहना पर बिठाया गया। ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर बैठे हैं धरना स्थल पे और 1000 रुपया रोज का घर पे लेके जा रहे। ये भी यहाँ की सच्चाई धरने की है। लोगों को पता होना चाहिए कि धरने में एक्चुअल चिवर के नाम पे क्या हो रहा है। आज मैं आकाश लामा से जाहिर आह्वान कर रहा हूँ कि वो चिवर का अपमान ना करे, क्योंकि आकाश लामा कोई बनते नहीं है जो चिवर पहन रहे। अगर चिवर पहनाना है तो चंद्रबोधी पाटिल को पहना है। चंद्रबोधी पाटिल आज उनकी उम्र हो चुकी है और चाहिए तो चंद्रबोधी
चंद्रबोधी पाटिल को चीवर पहनाए, उनको दे। आकाश लामा वाइफ के साथ वहां पर घूम रहे, फ्लाइट से घूम रहे, देश भ्रमण चालू है आज उनका वाला। ये किसके पैसे के ऊपर है? ये जनता के पैसे के ऊपर है, जनता के चंदे के ऊपर। और चंदे का आप ऐसा खेल कर रहे हो कि वहां पर बंद कमरे में कोई धरने पे नहीं बैठा है और लोगों को बता रहे हो कि आप धरना चल रहा है। अच्छा, हमने कई बार ये देखा, हमने करते हैं आकाश लामा। हमने कई बार ये देखा कि लोग आते हैं, उनके कपड़ों को देखकर बनते जी बदनामी करते हैं, बनते जी आकाश लाम, बनते जी करके बात करते हैं, लेकिन कभी आज तक इन 100 से 150 126 दिन हो गए आज, कभी उन्होंने किसी को ये रोका नहीं कि मैं बनते नहीं हूं, मैं लामा हूं। आज तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है। खुलासा करना चाहिए और चीवर का भी सम्मान होना चाहिए। आज चीवर का जो अपमान आकाश लामा कर रहे हैं वो होने नहीं देना चाहिए और बाकी के बनते वहां पर बोलना चाहिए। आज से चंद्रबोधी बनते विनाचार्य का चीवर उतारने की बात कर रहे, जो समाज के लिए लड़ रहे, आज जेल में बसे हैं, उन्होंने प्रॉपर चीवर लिया है तो चीवर ग्रहण कर ले, अपनी घर गृहस्थी से दूर रह के वो समाज के लिए काम करे। आकाश लामा आज अपनी वाइफ को लेके घूम रहे हैं, वहां पर भी चंदे के काउंटर पे वहां पर बैठाया था। ये क्या चल रहा है? ये लोगों को दिख नहीं रहा है आंखों से? और फिर ये चीवर का अपमान ऐसा कैसा हमारा समाज सहेगा? अगर उनको प्रॉपर चीवर लेना है तो उन्होंने सामने की दीक्षा लेनी चाहिए और बाद में चीवर पहनना चाहिए। ये चीवर का कपड़े का बहुत बड़ा अपमान करना चाहिए। भिक्षु संघ को भी इसकी जानकारी होना चाहिए और इसका विरोध वहां पर भिक्षु संघ ने करना चाहिए आकाश लामा को कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये चीवर का अपमान है। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। धन्यवाद।